बांके बिहारी लाल की जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा। कल माघ महात्म के 1 से 5 अध्याय कहे थे। आज उससे आगे अगले अध्याय 6ठा अध्याय है राजन। अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वशिष्ठ जी राजा दिलीप को ये सुना रहे हैं माघ महात्म। कल 5 अध्याय सुनाए थे, आज 6वां अध्याय सुना रहे हैं। और वह ये कह रहे हैं कि ये राजा, मैं तेरे को स्नान का प्रभाव सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। भृगु जी के वंश में पैदा हुई एक कुबिचका नामक परम कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह पूर्व कर्म के दोष अनुसार बालकपन में ही विधवा हो गई। उसके बाद संसारी कर्मों से नाता तोड़कर विंध्याचल में के महाक्षेत्र में, जहाँ रेवा और कपिल का संगम था, संगम का महात्म है इस माघ महात्म में। प्रयागराज का भी क्यों महात्म है कि प्रयाग में भी मिलन है गंगा यमुना सरस्वती का, तो संगम का स्नान जो है माघ महात्म में बहुत है। इसमें भी आया, चली गई वहाँ सदा चरणों का पालन करती हुई भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उस देवी ने मन और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर काम क्रोध आदि को पूर्णतया जीत लिया और सत्य भाषण, दान, दया, सुशीलता और परोपकार को अपने कर्तव्य द्वारा अपनी देह को सुखा लिया। हे राजन, वह तपस्विनी नित्य देवता ब्राह्मणों को दान कर अग्नि में हवन किया करती थी और शिला खेतों में पड़े हुए अन्न बीज, जो खेती काट ली जाती है उसके बाद में जो नीचे बीज गिर जाते हैं अन्न के, वो उठाकर वो लाकर शाम को सारा दिन बीन के लाती। वो शाम को जितने बीने जाते उन्हीं को बनाकर भोजन करती, तो इसे कहते हैं शीला। छठे काल में भोजन करती थी। इस प्रकार उस सदाचारिणी देवी ने रेवा कपिल के संगम पर 60 माघों में स्नान किया। 60 साल तक हर माघों का स्नान किया, अर्थात 60 साल तक पुण्य चरणों द्वारा तपस्या में मन लगाकर भगवान की आराधना की। इसके बाद आयु क्षीण हो जाने पर वे मर गई, तो वे माघ स्नान के पुण्यों के प्रताप से विष्णु लोक में जाकर शस्त्रों चौकड़ी अर्थात 4000 युगों तक निवास करती रही। इसके बाद तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में अवतरण हुई। उसके सौंदर्य को देखकर देव और नाग कन्याएं भी मोहित हो जाती थी। हे राजन, तिलोत्तमा भगवती के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और संसार के दुखदाता सुंद उपसुंद नामक दैत्यों को मार कर जीवों को अभय प्रदान करो, क्योंकि इस समय उन असुरों द्वारा देव, मनुष्य, किन्नर, नाग और गंधर्व आदि सभी जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए संताप और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर भगवती तिलोत्तमा अपने सौंदर्य से दशों दिशाओं को अलौकित करती हुई मधुर तान से वीणा बजाती हुई अशोक वन में जा पहुंची। हे नृप, उस समय कल्याणी भगवती को ज्यों ही सुंद उपसुंद दैत्यों ने उनके नौकरों ने देखा, त्यों ही वे जल्दी से अपने स्वामियों के पास जाकर नम्रता पूर्वक कहने लगे कि हे दैत्येश्वरों, आपके अशोक वन में एक ऐसी परम सुंदरी आई हुई है जिसके समान आज तक तीनों लोक में ना तो कोई हमने देखी है और ना सुनी है। वह कामदेव की रति को भी मात करने वाली साक्षात सौंदर्य की खान है। यद्यपि हम उसको नहीं जानते हैं कि वे देव, दानवी, यक्षिणी व किन्नरों में से कोई एक है, पर है महान और सुंदर स्त्री रतन। परंतु इतना हम अवश्य जानते हैं कि वह स्त्रियों में रतन रूप है। चूंकि आप समस्त रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, इसलिए आप उस परम कल्याणी को अवश्य प्राप्त करें। दूतों के मुख से ये बात सुनकर वे दोनों दैत्य अपनी 100 भार की बनी हुई गदा को लेकर चल पड़े और शीघ्रता से देवी के पास पहुंचकर उसके अत्यंत मनोहर रूप पर मुग्ध होते हुए कहने लगे कि हे परम सुंदरी, तू संसार में स्त्री रतन है और हम रत्नों के उपभोगी हैं, सो प्रसन्नता से तुम जिसके साथ चाहो पानी ग्रहण करो। हे राजन, दैत्यों के ऐसे मद भरे शब्द सुनकर भगवती ने उन पर कटाक्ष फेंक कर उन्हें अत्यंत मोहित करती हुई कहने लगी कि हे दैत्यों, जो तुम्हारे में से अधिक बलवान होगा मैं उसी के साथ पानी ग्रहण करूंगी। हे राजन, भगवती के ये वचन सुनकर दोनों दैत्य में अधिक बलवान मैं हूँ, अधिक बलवान मैं हूँ ऐसा कहते हुए आपस में भिड़ गए और थोड़ी ही देर में एक दूसरे के गदा प्रहारों से धराशायी हो गए।
हे राजन, इस प्रकार आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए अपने स्वामियों को देखकर दैत्य लोग महाकोलाहल करते हुए कहने लगे, हाय हाय, वह काल रात्रि के समान कौन है? अब इसके सम्मुख जीवित रहने की कौन इच्छा कर सकता है? ऐसा कहते हुए भय से पलावित होकर समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए और भगवती तिलोत्तमा पर्वत के शिखरों को चूर चूर करके दिशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्रज के समान आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चली गई। भगवती तिलोत्तमा को अपने सन्मुख देख के ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारे इस अलौकिक कार्य से खुश होकर आज से मैंने तुम्हें सूर्य लोक में स्थान दिया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, देखो कितना माघ मास का स्नान का फल है। इस प्रकार माघ स्नान के पुण्य प्रताप से वह कुब्जिका अप्सराओं से भी परम सुंदरी होकर सूर्य लोक में स्थित होती हुई दिव्य भोगों का उपभोग करती है। इसलिए जो मनुष्य माघ स्नान करेंगे वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाकर अनुपम सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। बोल माघ मास की जय। 7वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, माघ महात्म के संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सतयुग में नैवद नगरी में एक हिमकुंडल नामक वैश्य रहता था। उसने शुद्ध व्यापार करते हुए 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उपार्जन की। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने इस संसार को क्षण भंगुर जानकर अपने कमाए हुए तमाम धन के 6 हिस्से किए और उसमें से 6ठा हिस्सा धर्म कार्य के लिए अलग रखकर बाकी धन को अपने कुंडल और विकुंडल नामक दोनों पुत्रों में बांट दिया। हे राजन, इसके बाद उसने धर्म कार्य के लिए निकाले हुए द्रव्य से अत्यंत मनोहर विष्णु मंदिर बनवाए, शिवालय बनवाए, सागर के समान बड़े बड़े पक्के तालाब बनवाए, अगणित बावड़ी एवं कूपों का निर्माण कराया। नगर के बाहर सबसे अच्छी कई एक प्याऊ लगवाई और धर्मशालाएं बनवाई तथा भूखे भिखारियों के लिए क्षेत्र और रोगियों के लिए बड़े बड़े औषधालय बनवाए। इस प्रकार उस धर्मात्मा हिमकुंडल ने पुण्य कर्मों में अपने धन के तमाम 6ठे हिस्से को लगाकर जंगल की राह ली। वहां जाकर विष्णु भक्ति में मन लगाकर योग अभ्यास द्वारा शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग की राह ली। इस प्रकार धर्मात्मा हिमकुंडल वैश्य तो स्वर्ग को चला गया, उधर दोनों बेटे रूप और धन संपन्न होने के कारण निंदनीय आचरणों में लिप्त हो गए। हे नृप, वह धर्म को त्याग कर इस प्रकार व्यसनों में आसक्त हो गए कि अपनी माता और बूढ़ों के वचनों को भी अवहेलना करने लगे। अपने पिता के मित्रों का निषेध करते थे, दुष्टों के संग में रात दिन रहकर मद्यपान और जुआबाजी में लगे रहते, स्त्री गमन किया करते थे और सैकड़ों वैश्याओं को साथ लेकर नृत्य संगीत में मस्त रहा करते थे और वे मांस मदिरा भी भक्षण किया करते थे। हे राजन, इस प्रकार अमोद प्रमोद और जुआ मदपान तथा वैश्यागमन में रत रहने के कारण उन दुष्टों ने अपने पिता की अतुल संपत्ति को थोड़े ही समय में खत्म कर दिया और अंत में एक धेला भी पास में ना रहने के कारण वह दाने दाने को महताज हो गए। जब उसके पास पैसा ना रहा तो उनके संबंधी और मित्र सेवक सभी उनसे अलग हो गए और उनसे बात करना भी पाप समझा जाने लगा। हे राजन, धन न रहने के कारण अंत में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, इसलिए सारी नगरी में उनकी एक और अधिक निंदा होने लगी। इससे राजा और अन्य लोगों के भय से वह नगर को छोड़कर वन में जा बसे। वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करते हुए व्याधों के साथ रहकर पाप कर्मों से युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद एक तो व्याधि के साथ पर्वत पर रहने लगा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में वन में चला गया। उनमें से एक को तो शेर ने मार डाला और दूसरे को सर्प ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, मरने के बाद जब दोनों को यमदूतों द्वारा धर्मराज के सामने ले जाया गया तो चित्रगुप्त ने उनके जन्म भर के किए दुष्कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा कि हे यमदूत, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में ले जाओ और धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। इसके बाद कुंडल को तो नरकों की घोर यातना भुगताने के लिए यमदूतों ने 80 पत्र आदि नरकों में डाल दिया और विकुंडल को एक धर्मराज दूत स्वर्ग में पहुंचाने के लिए ले चला। बोल माघ महात्म की जय। 8वां अध्याय। जिस समय विकुंडल दूत द्वारा स्वर्ग में ले जाया जा रहा था तो उसने आश्चर्य से चकित होकर विनम्र वाणी द्वारा कहा कि हे दूतों, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ साथ
पैर साथ चलने पर ही मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं आपको मित्रता के नाते ये पूछता हूँ कि जब मैंने और मेरे बड़े भाई कुंडल ने एक जैसे कर्म किए हैं, तब एक पाप आत्मा भाई को नरकों में डालकर दूसरे भाई को स्वर्ग में ले जाया जा रहा है। इसलिए हमें इसका भेद ठीक तरह से समझाने की कृपा कीजिए। हे राजन, विकुंडल के ये वचन सुनकर मुस्कुराता हुआ दूत कहने लगा, यद्यपि तुम्हारा कहना सर्वथा सच है कि दो समान पाप करने वाले पापियों को एक जैसा ही दंड मिलना न्याय उचित है, परंतु कर्मों की ऐसी गहन गति है कि कई बार अज्ञानियों की समझ में भी नहीं आया करती। हे वैश्य, अब मैं तुम्हारे स्वर्ग पहुंचाए जाने का कारण बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने साथ रहकर आयु भर केवल पाप ही पाप कमाए हैं, परंतु सौभाग्य से अंत में तुम तो अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिण तीर पर बसने वाले महात्मा सुमित्रा के आश्रम में चले गए और वहां पर रहकर उनसे हरि कथा सुनकर स्नान आदि पवित्र कामों में संलग्न हो गए, तथा तुम्हारा भाई व्याधों के साथ रहकर उसी तरह हिंसा आदि पाप कर्मों में रहता हुआ जीवन व्यतीत करता रहा। चूंकि तुमने व्रत नियमों से रहते हुए विधि विधान से जो माघ स्नान किए हैं, सो एक से तो तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरे से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यद्यपि तुमको सपने में भी स्वर्ग की आशा ना थी, क्योंकि आपने तो ना तो अपनी समझ में कोई बड़ा भारी दान किया था और ना कोई विशेष उग्र तप ही किया था, परंतु तुमने हिंसा आदि सब अशुभ कर्मों का परित्याग कर अपने पिछले किए हुए पापों का पश्चाताप करते हुए न केवल माघ स्नान के सहित पुण्य कथाओं का स्मरण ही किया था, अपितु भगवान का नाम स्मरण भी किया था। इसलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्य, जो कोई पापी से पापी मनुष्य भी आगे के लिए अपने सब पापों कर्मों को छोड़कर और शुभ कर्मों के सहित भगवत भक्ति में मन लगाकर माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों को करता हुआ शेष जीवन व्यतीत करेगा, वह सब प्रकार के दुखों से पापों से छूटकर समस्त संसारिक सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। चूंकि तूने आयु के अंत में 2 साल पाप कर्मों में सर्वथा रहित होकर भगवत भक्ति में तत्पर रहते हुए माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों के जरिए व्यतीत किए हैं, इसलिए आपको स्वर्ग मिला है। हे मित्र, जो धर्मात्मा तुलसी का पौधा लगाता है और पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करता है, वह भी पाप संताप से छूट जाता है। और तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं और वह चरणामत लेते हैं, वे हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पाकर सुखी रहा करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हैं, वह ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए भगवान महादेव का ध्यान करते हैं, वे सपने में भी यम यातनाएं नहीं भोगते। हे वैश्यवर, विष्णु भगवान और महादेव को समान ही समझकर मनुष्य को उन दोनों की पूजा करनी चाहिए, परंतु जो लोग विष्णु भगवान के भक्त होकर शिव जी के नाम से द्वेष करते हैं, वह शिव भक्त होकर विष्णु व उनके मानने वालों से द्रोह करते हैं, वह सपने में भी स्वर्ग के सुखों का भोग नहीं किया करते। ऐसा जानकर समान रूप से भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी देवता नाम भेद से परमेश्वर के ही रूप हैं, इसलिए सबकी पूजा करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, वही संसार में यश और सुख को प्राप्त कर सकेंगे। हे वैश्यवर, जो मनुष्य बाग व पुष्प वाटिका लगाते हैं, वह पितरों देवताओं और अतिथियों की पूजा करते हैं, वे अवश्य प्रजापति के लोक में जाकर सुख का उपभोग किया करते हैं। हे मित्र, जो अतिथि मध्याह्न के समय आकर उपस्थित हुआ हो, वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो व पापी हो, उसे ब्रह्म समान समझकर उसकी श्रद्धा अनुसार आव भक्त करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य मार्ग के थके हुए व भूखे प्यासे को विश्राम देता हुआ उसे अन्न जल देता है, वह चिरकाल पर्यंत स्वर्ग लोक में निवास करता है। बोल माघ महात्म की जय। इसमें कितना सुंदर आया कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर को समान पूजा। जो शंकर भगवान अपने विष्णु भगवान जब राम रूप में आए, तब कैसे रूप बदल बदल कर भगवान के दर्शन करने जाते थे, कभी मदारी वाला बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी कुछ बनकर। जब कृष्ण रूप में आए तो तब देखो कभी गोपी बनकर, कभी तब भी भगवान की लीला को देखने लिए, कभी जोगी बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी सन्यासी बनकर, कैसे कैसे रूप बदल के। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान शंकर एक पल भी
अपने भगवान इष्ट के बिना नहीं रह सकते, तो हम उनको अलग अलग कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इसलिए दोनों की पूजा ही हर महीने में पवित्र है। हर जो दिन है, हर महीना, वो विष्णु भगवान का भी है, शंकर का भी है, किसी की भी पूजा करनी चाहिए। ये है कि उस दिन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। 9वां अध्याय। हे मित्र, जिसको पहले कभी ना देखा हो, वह यदि अतिथि बनकर घर पर आए, उसको मधुर वचनों से संबोधित करने वाला तथा उसको भोजन प्रदान करने वाला अवश्य ब्रह्मलोक में जाता है। इसके विपरीत जो शाम को आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वह मुख कर देते हैं, वो इन पुण्यों से वंचित होकर के नरकों को घोर यातनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस गृहस्थी के घर से नहीं नहीं ऐसा वाक्य सुनकर अतिथि विमुख लौट जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सब पुण्यों को वह अतिथि ले जाता है, इसलिए उसके सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। वह गृहस्थी सदैव दुख और नरकों को प्राप्त किया करता है। अतः घर पर आए हुए अतिथि को कभी भी मुख न जाने देकर श्रद्धा अनुसार आव भक्त जरूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्न दान देने वाले धनवान, रूपवान, चिरंजीवी और ऐश्वर्यशाली होते हुए प्राणियों में उत्तम हुआ करते हैं। हे वैश्यवर, एक बार का वृतांत है कि जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने लगे, तो धर्मराज ने कहा कि हे राजन, यदि पुनः स्वर्ग में आना हो तो भूतल पर जाकर अन्न का दान करना। ऐसा मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है, इसलिए अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। हे कुंडल, जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का, हेमंत ऋतु में अग्नि का और सब ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह सपने में भी नरकों की यातनाएं न भोगकर सदा स्वर्ग प्राप्त किया करता है। वैश्यराज, जो मनुष्य कामिक, वाचिक और मानसिक पापों का प्रायश्चित करता है, उस सज्जन पुरुष को भी देवताओं और गंधर्वों के द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति हुआ करती है। और जो गायत्री आदि वेद मंत्रों का जप करते हैं, व जो धर्म पुराण ग्रंथों का श्रवण करते हैं, उन्हें भी सदा सद्गति मिलती है। इसी प्रकार जो व्रत अथवा तप का अनुष्ठान करते हैं तथा जितेंद्रिय होकर सदैव सत्य भाषण करते हैं, प्राय अन्न का परित्याग कर हमेशा धर्म की कमाई खाते हैं, वे भी सज्जन यमलोक के दर्शन नहीं किया करते हैं, वह उसके पापों का भी उपभोग किया करता है। इसलिए मनुष्य को दान लेना त्यागते हुए सदैव दान देना ही सीखना चाहिए और कदापि दूसरों के आश्रित न रहकर सदैव शुभ कर्मों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने भी कहा है, ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की दे, तब क्यों हाथ पसार था जाकर दूजेगे। बोल माघ महात्म की जय। 10वां अध्याय। इसलिए निर्लज्जता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला, भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी लोग परलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत दामन करना चाहिए और सूर्य उदय होने के साथ वे उससे कुछ पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्यवर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण, वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धा अनुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में सब तरह के संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी चीज़ का दान नहीं करते, वे ना तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते हैं और ना मरकर सद्गति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं, तब तब दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धा अनुसार मनुष्यों को अन्न आदि किसी न किसी चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए। इसमें सदैव नहीं, इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। चूँकि जिस तरह ब्रज लेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को ही जाते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगा कि हे वैश्यवर, जो पुण्य आत्मा उन गंगा जी में स्नान किया करते हैं व गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सदगति को पाते हैं। बोल गंगा मैया की जय। निर्मल निर्मल पावन पावन शीतल शीतल गंगा मैया की जय। सबका उद्धार करने वाली गंगा मैया तेरी सदा ही जय। भगीरथी की जय।
वे सब पापों से छूटकर सदगति को जाते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते, वे सब तरह के सुखों को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इसी तरह जो औरत अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती हुई सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों को उचित रूप से पालन पोषण करती हुई सदैव लोक निंदा से डरती रहती है, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करते हुए स्वर्ग लोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भूल कर भी उनको दुखी ना करे। इसी में उसे लोक पर लोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। हे कुंडल, इसी प्रकार तो महात्मा काम क्रोध मद लोभ अहंकार और द्वेष को सर्वथा जीत कर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठ व श्रवण करते हैं, वे कदापि यमलोक के दर्शन न करके सदगति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्ग को जाते हैं। बोल माघ महात्म की जय। 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर यमदूत बोला कि हे वैश्यवर विकुंडल, अब मैं आपसे विष्णु भक्ति का वर्णन करते हुए एकादशी आदि व्रतों के महात्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे वैश्य, जो मनुष्य ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम नारायणाय व ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करता हुआ भगवान विष्णु व भगवान शंकर का ध्यान करता है, वह अवश्य सदगति को प्राप्त कर अनेक सुखों का उपभोग करता है। इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के तमाम पापों का नाश कर दिया करते हैं। हे वैसे जो महात्मा अपनी इंद्रियों का दमन करके वन में घोर तप करते हैं, उनको जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, हरि नाम लेने से उतने ही फलों की प्राप्ति घर में रहकर हो जाती है। वो हरि नाम संकीर्तन की जय। हरि नाम का जप जो है ये सब पापों से मुक्त करता है। हरि नाम संकीर्तन जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भी कर सकते हैं। ये आसान मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप उठते बैठते करते रहें। ये जो महामंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हमारे लिए सरल बनाया है कि कलयुग में इसका स्मरण करके जप करके अपना उद्धार करें। इसी तरह जो शालिग्राम की पूजा करते हैं व चर मोदक लेते हैं, वे भी रोग रहित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी व्रत धारण कर उपवास करते हुए भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, वे सपने में भी यम यातना नहीं सहते हैं, क्योंकि एकादशी सब तरह के रोगों का नाश करने वाली और सद्गति प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, यदि विधि विधान से एकादशी का व्रत किया जाए तो वे तमाम भोगों के सहित उत्तम स्त्री पुत्र और दीर्घायु और यश को प्रदान करती हुई मनुष्य को सदा के लिए रोग और संताप रहित बना देती है। हे वैश्य, एकादशी आदि व्रतों के धारण करने का और माघ आदि महीनों में स्नान आरंभ करने का सब धर्मों व वर्ण आश्रमों व हर आयु वालों को समान अधिकार है। व इसके करने वाला कोई भी आदमी हो, वही पाप तापों से छूटकर मुक्ति पा जाता है। इसलिए हर धर्म वालों को माघ आदि महीनों में स्नान, ध्यान, जप, भजन, हरि नाम सिमरन आदि जरूर करना चाहिए। हे वैश्य, जो आदमी ना तो एकादशी का व्रत धारण करते हैं तथा न दान पुण्य करते हैं, वे लोग सुख और स्वर्ग को कदापि नहीं पा सकते। वे सदैव संसारिक दुखों को भोगते हुए नरकों की घोर यातनाएं सहा करते हैं। इसलिए सुख स्वर्ग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को अन्न फूल फल स्वर्ण भूमि तिल गुड़ वस्त्र गऊ आदि अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि दान दिए बिना परलोक में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए समर्थ्यवान पुरुषों को प्रत्येक दिन श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, गरीब आदमी बड़ा दान नहीं कर सकते तो भी उनको कुछ ना कुछ अन्न जल दान जरूर करना चाहिए। और यदि कुछ भी पास ना हो तो अभ्यागत को मीठे वचनों से ही स्वागत कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति हुआ करती है। बोल माघ महात्म की जय। कितना सुंदर महात्म है इसमें, इसको सुने और अपने जीवन का लाभ उठाएं।
क्योंकि ये मानुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी जन्म में ही हम प्रभु का नाम जप सकते हैं, हंस सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। बाकी तो किसी जून में नहीं, अब आगे क्या पता क्या मिलना है। इसलिए प्रभु की दिए हुए इस कृपा रूपी प्रसाद जो मानव देह है, इसका हम लाभ उठाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं और ये जो एकादशी है ये अपने जीवन में ज़रूर लाएं। नियम बनाएं कि हम एकादशी का व्रत जरूर करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, क्योंकि एकादशी व्रतों का राजा है। अगर एकादशी का इतना महात्म ना होता, गंगा का इतना महात्म ना होता, तुलसी का इतना महात्म ना होता, तो ये आज भी लोग कहते हैं मरते समय इसके मुंह में गंगा जल डालो, इसके मुंह में तुलसी डालो, इसको एकादशी का फल दो। कईयों को दिया भी है, मैंने खुद दिया है, एक बैल को दिया था, एक बूढ़ी औरत को दिया था। एकादशी का महात्म बहुत ज़्यादा है, इसलिए माघ महात्म की एकादशी जरूर करें, इसका लाभ उठाएं। बोल माघ महात्म की जय, एकादशी मैया की जय। एकादशी जो है भगवान विष्णु के तन से पैदा हुई है, गीता वाणी है और गंगा चरणोदक है, इसलिए तीनों महान हैं, ये जरूर करनी चाहिए। ये विष्णु के प्रिय हैं और ये चाहे कोई भी हो, सबको इस एकादशी का लाभ उठाना चाहिए। और ये तो पवित्र एकादशी है माघ महात्म की। बोल एकादशी मैया की जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी दिल से, हृदय से, प्रेम से हरे